देखें ये फातिमा ने ना अपने लिए चूड़ियाँ ली थी और साथ में ये बालों को लगाने वाली चुंटी भी ली हुई है और इसने ना चूड़ियों को बांध के रखा हुआ है। ये कहती है कहीं मेरी चूड़ियाँ टूट ना जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे वाज़। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप जानें खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे जितने प्यारे बहन भाई देखने वाले हैं तो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे वाज़ आज आखिरी रोज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह और कल ईद भी है। तो फातिमा ने तो हाथों में कुछ मेहंदी लगाई हुई है, मगर इसकी मेहंदी ना शुएब लेकर आया था, थोड़ी फीकी थी तो इसका कलर ना जल्दी उतर गया था। तो मैंने तो सर पर लगाई थी। हाँ, इसने तो सर पे लगाई थी। अभी चलते हैं अंदर, चलो फातिमा। तो प्यारे वाज़ आज मैं आप लोगों को अपनी ईद की शॉपिंग दिखाती हूँ। कुछ शुएब की भी है और फातिमा की भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह। तो अभी मैंने जो ईद की हमारी जो शॉपिंग थी वो मैंने शापा से निकाल के रख दी है और जो हमने ईद की शॉपिंग की थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये शुएब का जोड़ा है, ये भी सिलाई होकर आ गया है और शुएब ने पैक करके रखा हुआ है, ये कल ईद पर पहनेगा। और इसमें ये देखिए ये भी सिलाई हो, क्योंकि ये हमने तो ऐसे दुकान से कपड़े लिए थे तो एक हमारी सिस्टर ने हमारी हेल्प कर दी थी, क्योंकि हमारे पास तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे कि हम ईद की शॉपिंग कर सकें। तो उसने हमारी हेल्प की थी तो हमने यहाँ अपने नज़दीकी लोधरे से जाकर शॉपिंग की थी और घर में कपड़े लेकर आए थे और घर में खुद ही सिलाई की थी। तो ये देखिए ये भी हमने खुद ही घर में सिलाई की थी। ये कमीज़ है और इसके साथ ये सलवार भी है। तो अभी फातिमा ना इंतज़ार करके बैठी है कि सबसे पहले ना मेरा सूट दिखाए, क्योंकि इसका भी मैंने गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है ना तो हमने लोन के सारे कपड़े लिए थे, सिल्की वगैरह नहीं लिए थे तो गर्मी दाने निकल आते हैं तो इसलिए। ये देखें ये फातिमा का है, ये सुबह फातिमा को ना ईद पे पहनेगी। तो ये देखें फातिमा को। फातिमा तुम्हें ये सूट पसंद है? जी मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा, तो कल जब फातिमा पहनेगी तो इसे बहुत ही अच्छा लगेगा। ये साथ में चूड़ियाँ भी पहनेगी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। उसने चूड़ियाँ भी खरीद के रखी हुई हैं। और ये सलवार है और ये कमीज़ है, ये मैंने खुद अपने लिए लिया था और हम कल ईद पर पहनेंगे। वो जो मैंने पहले वाला दिखाया था तो वो मेरी बेटियों का था, एक और दूसरी बेटी है उसका भी है। तो माशाल्लाह से ये भी जोड़ा बहुत ही पसंद है। शुएब को ना मेरे वाला सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है। ये इसके साथ दुपट्टा है और ये भी बहुत सारे खूबसूरत जोड़े हैं। हाँ, और ये मेरी दूसरी बेटी का है, पहले भी मैंने दिखाया था वो भी बहुत अच्छा था। और ये दूसरी का है, ये देखिए माशाल्लाह से ये भी बहुत प्यारा है और इसके साथ ये दुपट्टा भी है और ये इसकी सलवार है वो भी बहुत प्यारी है। ये देखिए क्योंकि हमने सारे कपड़े ना लोन के लिए थे और वो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा ना इसलिए। ये देखिए तो मैंने अपने लिए दो सूट लिए थे और बेटियों के लिए भी मैंने दो लिए थे, क्योंकि फिर हम खुद ही सिलाई करते हैं ना तो ज़्यादा मैं सिलाई नहीं कर सकी और टाइम भी नहीं था। तो ये देखिए ये हमने एक मैंने रख दिया था, मैंने कहा चलो ईद के बाद इसकी सिलाई करूँगी और बाकी के फातिमा के भी एक एक हैं वो भी मैं ईद के बाद फिर सिलाई करेंगे। और इसमें चूड़ियाँ हैं फातिमा की, वो भी दिखाते हैं।
ये देखें, ये फातिमा ने ना अपने लिए चूड़ियाँ ली थी और साथ में ये बालों को लगाने वाली चुंटी भी ली हुई है। और इसने ना चूड़ियों को बांध के रखा हुआ है। ये कहती है कहीं मेरी चूड़ियाँ टूट ना जाएं। और ये भी उसके बालों को लगाने के लिए हैं। तो इसमें और भी छोटा मोटा सामान है। ये देखिए, और भी चूड़ियाँ भी हैं। फातिमा का जो बालों को लगाती है वो भी सामान है। और ये साथ में चूड़ियाँ भी थी और चुंटी भी थी। तो आज की जो हमने हमारी जो ईद की शॉपिंग थी आप लोगों से शेयर की, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्यारे व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने जोड़ा लिया है। तो आपको कैसा लगा है, क्योंकि आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। हाँ, सफ़ेद कलर का है, फिर मिट्टी भी बहुत ज़्यादा लगेगी इसको। चलो कोई बात नहीं, ईद पर तो पहनेगा शेप। इसको जैसे बनाता ना वैसे रखो, खराब हो जाएगा। तो प्यारे वाज़, मैंने जो बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग की थी तो आप लोगों से भी शेयर की। अब मैं ना इसको जैसे, क्योंकि इस्त्री थे हुए थे ना, तो इसको दोबारा पेट के रख देती हूँ। तो कल ये ईद पर पहनेंगे। तो प्यारे वाज़, अभी मैं बाहर आ गई हूँ, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को ईद की शॉपिंग दिखाई, तो जिस सिस्टर ने हमें थोड़ी सी हेल्प की थी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक उसे ढेर सारी खुशियाँ दे, क्योंकि हमारे पास तो इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं थे जो हम ईद की शॉपिंग कर सकते। तो उन्होंने हमारी हेल्प की। तो मैंने सब बच्चों के ईद के कपड़े लिए, क्योंकि मैंने ज़्यादा कपड़े वो तो नहीं लिए, गर्मियों वाले लिए, लोन के कपड़े लिए। आगे भी चलो ईद में भी पहनेगी, आगे गर्मियों में भी पहनेगी। तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, गर्मी दाने निकल आते हैं, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं बाहर आई हूँ, तो मैंने सोचा लकड़ियाँ वगैरह बना लूँ, क्योंकि शाम को फिर इफ्तारी भी तो करनी है और सालन वगैरह भी बनाना है। लकड़ियाँ तो वैसे भी हमारी पहले से कब से ख़त्म हो गई थी। तो ये सामने हमारे साथ ही बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, यहाँ पे लगे हुए हैं। तो शुएब बेटा आप दिखाएं ना, ये देखिए, ये बड़े बड़े यहाँ पे दरख्त। तो यहाँ बकरियाँ वाले आते हैं, तो कुछ तोड़ के रख जाते हैं, सूख जाती हैं तो मैं ले आती हूँ, तो यहाँ पे रख देती हूँ। तो फिर सूख जाती हैं तो बना के, ये देखिए, मैंने कुछ सुबह को भी बनाई थी, कुछ अभी बना लेती हूँ। तो फिर काम ज़्यादा होता है तो जैसे टाइम मिलता है तो बना के रख देती हूँ, सूख जाती हैं। तो आज की वीडियो भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ अच्छे अच्छे व्लॉग बनाने की। आगे भी इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग बनाएंगे। सब बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि आप लोगों ने हमारे लिए भी दुआ करनी है। अल्लाह पाक आप सबको भी ढेर सारी खुशियाँ दे। जो हस्पतालों में मरीज़ है, अल्लाह ताला उन्हें शफा दे, और बड़ों का साया भी हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।